हेलो स्टूडेंट, आज हम शोध प्ररचना की चरण के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहला है डिफाइन द प्रॉब्लम, समस्या को परिभाषित करना। शोध प्ररचना प्रक्रिया का यह प्रथम एवं सबसे जटिल चरण होता है। इसमें शोध समस्या को परिभाषित किया जाता है। समस्या परिभाषा में सही निर्धारण किया जाता है कि प्रबंध की समस्या क्या है या निर्णय क्या है और किस प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता है जो कि शोध के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है तथा जो समस्या के समाधान में सहायक हो सकती है। इसके अनुसार समस्या परिभाषा में निम्न 4 चरण सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे कि समस्या का स्पष्टीकरण, प्रॉब्लम का क्लैरिफिकेशन, सिचुएशन एनालिसिस, स्थिति का विश्लेषण, मॉडल डेवलपमेंट तथा सूचना आवश्यकताओं का निर्दिष्टीकरण, स्पेसिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। समस्या स्पष्टीकरण का मतलब ये होता है कि वास्तव में समस्या क्या है। इसका मूलभूत लक्ष्य यह निश्चित करना होता है कि प्रबंध समस्या पर निर्णय लेने वालों का प्रारंभिक वर्णन सही है और शोध के लिए उपयुक्त संबंधित क्षेत्र पर प्रकाश डालता है। इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होती है कि गलत प्रबंध समस्या को शोध समस्या के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, तो प्रबंध को उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध करने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है सूचना का मूल्य निर्दिष्ट करना, स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन। शोध प्ररचना प्रक्रिया का यह द्वितीय चरण होता है जिसमें कि आवश्यक सूचनाओं का मूल्य निर्धारित कर लिया जाता है। शोधकर्ताओं को यहाँ उसे अधिकतम धनराशि को निर्धारित करना होता है कि जो शोध परियोजना पर व्यय की जाएगी। यदि शोधकर्ता ऐसा नहीं करता है तो पर्याप्त समय और धन शोध प्ररचना को उत्पन्न करने में समर्पित किया जा सकता है, जो कि अनुमति योग्य नहीं होता है और ऐसी सूचनाएं उत्पन्न हो जाती है जिसकी लागत उसके मूल्य से अधिक हो जाती है। इसके लिए बजट नियमों का प्रयोग किया जा सकता है और प्रत्याशित मूल्य विचारधारा को अपनाया जा सकता है। नेक्स्ट चरण है सिलेक्शन द डेटा कलेक्शन अप्रोच, समग्र संकलन पद्धति का चयन। यह तीसरा चयन है। इसमें समग्र संकलन पद्धति का चयन किया जाता है। विपणन शोध में 3 आधारभूत समग्र संकलन की विधियाँ होती है। इसमें सेकेंडरी डेटा, सर्वे मेथड, सर्वे डेटा और एक्सपेरिमेंटल डेटा गौण समग्र चालू समस्या के समाधान के अतिरिक्त उद्देश्यों से संकलित किए जाते हैं। ऐसे समंकों को निम्न 2 स्रोत से प्राप्त किया जाता है। आंतरिक गौण समंक, इंटरनल सेकेंडरी डेटा, जो कि संगठन में ही उत्पन्न होते हैं, जैसे कि विक्रयकर्ता मांग प्रतिवेदन, विक्रय का बीजक और लेखांकन के रिकॉर्ड। दूसरा है एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा, जो कि संगठन के बाहर उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे राजकीय प्रतिवेदन, व्यापार पार्षद समंक, सिंडिकेट सेवाओं द्वारा संकलित समंक आदि। नेक्स्ट जो है सर्वे या प्रयोगात्मक समंक, प्राथमिक समंक हैं जो समस्या को तुरंत समाधान करने से संबंधित होते हैं। सर्वेक्षण शोध उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष रूप से सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन होता है। इन्हें भी 3 तरीकों द्वारा किया जाता है: टेलीफोन के साक्षात्कार के द्वारा, डाक साक्षात्कार के द्वारा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के द्वारा। उत्तरदाताओं से टेलीफोन के द्वारा सूचना एकत्रित की जाती है। डाक साक्षात्कार में डाक के द्वारा उत्तरदाताओं से सूचना एकत्र की जा सकती है। तीसरा है व्यक्तिगत साक्षात्कार। ऐसी विधि में शोधकर्ता एवं उत्तरदाता आमने सामने होते हैं और उसी समय साक्षात्कार द्वारा सूचना एकत्रित करते हैं। इसके लिए घर साक्षात्कार लिया जाता है और केंद्रीय स्थान साक्षात्कार को अपनाया जा सकता है। नेक्स्ट चौथा जो चरण है वह है माप तकनीकों का चयन करना, सेलेक्ट द मेजरमेंट टेक्निक्स। यह शोध प्ररचना पद्धति का चतुर्थ चरण है जिसमें समग्र संकलन पद्धति निर्धारित करने के बाद चौथे चरण में जो हम बात कर रहे हैं उसमें है माप तकनीकों का चयन कर लिया जाता है और उसमें निम्न 4 आधारभूत माप तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चनरी भरवाई जाती है, दृष्टिकोण पैमाना, एटीट्यूड स्केल, अवलोकन ऑब्जर्वेशन और गहन साक्षात्कार और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, डेप्थ इंटरव्यू एंड द प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रश्नावली उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष रूप से सूचना पूछने का एक औपचारिक उपकरण होता है जिसमें उसके व्यवहार, विशेषता, ज्ञान का स्तर, प्रवृत्ति आदि बातें पूछी जाती है। नेक्स्ट जो है सेलेक्ट द सैंपल, निर्देश का चयन करना।
यह शोध प्ररचना प्रक्रिया का 5वां चरण होता है। इसमें विपणन अध्ययन में समग्र के स्थान पर समस्या से संबंधित कुल जनसंख्या के एक निर्देश या उप समूह को सम्मिलित कर दिया जाता है। निर्देशन प्रक्रिया शोध प्ररचना की अन्य अवस्थाओं या चरणों के साथ अंतःक्रिया करती है। छठा चरण है सेलेक्ट द एनालिटिकल मेथड, विश्लेषण पद्धतियों का चयन करना। समग्र विश्लेषण के बाद ही उपयोगी होते हैं। समग्र विश्लेषण में लिपिबद्ध या अंकित अवलोकन श्रृंखलाओं को वर्णनात्मक विवरणों में परिवर्तित किया जाता है। विश्लेषण का प्रकार निर्देशन प्रक्रिया, माप, यंत्र, समग्र संकलन की पद्धति की प्रकृति पर निर्भर करता है। समय एवं वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान करना, एस्टिमेट टाइम एंड द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, ये 7वां चरण है। इस बार शोध प्ररचना की खोज कर ली जाती है। शोधकर्ता को चाहिए कि वह संसाधन आवश्यकताओं का अनुमान लगा लें। इन आवश्यकताओं को 2 भागों में बांटा गया है, समय और वित्त। समय उस समय अवधि से संबंधित होता है जो परियोजना के पूर्ण होने में आवश्यक रूप से लगेगा, और वित्तीय आवश्यकता जनशक्ति, कंप्यूटर समय, सामग्री आवश्यकताओं का मौद्रिक प्रतिनिधित्व है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि समय और वित्त की आवश्यकताएं एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। समय और वित्तीय आवश्यकताओं के अनुमान के लिए PERT तकनीक का, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड द रिव्यू टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिपेयर द रिसर्च प्रपोजल, शोध प्रस्ताव तैयार करना। शोध प्ररचना प्रक्रिया का यह अंतिम चरण होता है जो शोधकर्ता को शोध परियोजना के मार्गदर्शन, संचालन एवं नियंत्रण हेतु एक रूपरेखा उपलब्ध कराता है। रूपरेखा को शोध प्रस्ताव के रूप में लिखा जाता है। शोध प्रस्ताव यह निश्चित करने में मदद करता है कि निर्णय लेने वाला तथा शोधकर्ता आधारभूत संबंध, समस्या, सूचना, आवश्यकता और शोध दृष्टिकोण पर अभी भी सहमत है। ये तो हो गए शोध प्ररचना के चरण। फिर प्री टेस्टिंग किसे कहते हैं, इस पर शॉर्ट नोट आता है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पूर्व परीक्षण जिसको कहते हैं, पूर्व परीक्षण वह प्रक्रिया, पद्धति या प्रारंभिक अध्ययन कार्य है जिसके द्वारा इस बात की जांच कर ली जाती है कि अध्ययन कार्य की बनाई गई रूपरेखा प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरण एवं पद्धति संगत या ठीक है या नहीं। इसके द्वारा वैज्ञानिक निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए आवश्यक तथ्यों एवं सूचनाओं को एकत्रित करना संभव होगा या नहीं। सामान्य ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर ही शोध कार्य की रूपरेखा तैयार कर दी जाती है और तथ्य संकलन के लिए पद्धतियों एवं तकनीकों का चयन कर लिया जाता है, परंतु व्यवहार में इसे लागू करने का यह आभास हो सकता है कि पूर्व नियोजित योजना, रूपरेखा व तकनीकों में कुछ तो पूर्णतः अयोग्य है और कुछ में मामूली सुधार करने पर काम चल जाएगा। पूर्व परीक्षण की क्रिया में ये सभी बातें सम्मिलित की जाती है जो कि वास्तविक अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व कर ली जाती है। पूर्व परीक्षण में संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र के उपयोग के स्थान पर योजना, पद्धति, उपकरण, तकनीक आदि को एक सीमित क्षेत्र पर लागू करके ये देखा जाता है कि वह ठीक है या नहीं। इस संबंध में निम्न चरण अपनाए जाते हैं। उपयुक्त निर्देश का चयन करना, सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। चयनित व्यक्ति पर उपकरणों, योजनाओं, पद्धतियों का क्रियान्वयन, वास्तविक जांच या परीक्षण, इसके लिए प्रश्नावली, अनुसूची या साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। पद्धति, योजना, उपकरणों आदि में परिणामों के अनुसार आवश्यक संशोधन और त्यागना। संशोधित योजना को बड़े पैमाने पर क्रियान्वित किया जाता है। थैंक यू।